संत परमात्मा स्वयं आते हैं, साधु रूप बना के अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बताते हैं। कबीर परमेश्वर आते हैं, साधु रूप में बैठे थे तो सदना कसाई ने सत्संग सुना। परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए थे, कबीर जी बड़ा प्रभावित हुआ, अपने कर्मों की तरफ झांका और कहा भगवान मैंने तो नाश कर दिया, क्या मेरा भी उद्धार हो सके गुरुदेव, हे महात्मा जी। तब संत ने कहा, संत रूप में परमात्मा विराजमान थे, कहने लगे भाई आगे पाप करो ना और पिछले माफ हो जाएंगे इस भक्ति साधन से, मैं बताऊंगा ऐसे। परमात्मा ने पूछा तू कौन है भाई? कि मैं कसाई हूँ जी, मैं कसाई हूँ, कसाई सदना कसाई, सदना नाम मेरा, सदना नाम है, क्या मेरा मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा भाई होगा, कति हो जाएगा, पर बेटा आज्ञा ना करिए। कहने लगा जी क्यों कर बात बनेगी, और तो कोई साधन नहीं रोजी रोटी का। परमात्मा संत जी ने कहा, परमात्मा संत रूप में बैठे थे, बेटा पेट में भगवान ने पाला तू, जब कौन रोटी लेकर जाया करता तेरी, कौन पहुंचाता था? और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के सतन में दूध दे दिया, उससे पहले दूध नहीं था, तो क्या अब वो तेरी संभाल नहीं करेगा? लगा जी मेरा तो काम ना चला, बालक भूखे मर जाएंगे, मेरा तो कोई काम नहीं, मैं तो नौकर हूँ कसाई का और मेहनती काम करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने सोची भाई ये तो सारे बांध रखे काल में। कहा, परमात्मा ने कहा बेटा इसने छोड़ दे तू। तो सदना कसाई कहने लगा महाराज को कर छोड़ो, भूखे मर जाएंगे, बालक कर नाम लेना चाह वो उठे नहीं, मेरा उद्धार कर दे गुरुदेव, उद्धार कर दे, मैं तो कति नरक में गया। परमात्मा बोले भाई मैं दोनों बात क्यों करूंगी मेरे? फिर परमेश्वर ने सोचा चलो भाई चाकस होती है इसकी तो बहुत जबरदस्त इच्छा भगवान में। तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा तू यूं करिए, एक अपना लिमिट बना ले कि इससे ज्यादा नहीं बकरे काटेगा, जितनी तू ज्यादा से ज्यादा बना ले, पर रही है वचन पे। अब सदना बोला जी ठीक है। उसने सोचा रोज के 5-4 काटने पड़े हैं, अब बेईमान से कहने लगा अब जी 100 तो ज्यादा नहीं काटूंगा। परमात्मा बोले अच्छा भाई जाते ठीक है बेटा, दे रही है वचन पे, अखरी पक्का हुआ वचन का। अब क्या हुआ कि उस शहर में राजा की लड़की का ब्याह हो गया, बरात आ गई और उसमें बकरे दारू चाले, मुसलमान बादशाह था, मतलब मांस तो आम खाते हैं, दारू शराब तो नहीं होगी खैर। अब उसके सदना के मालिक ने आदेश दिया कि सदना बड़ा ऑर्डर आएगा उससे, और भाई ला दिया बकरे ला कर रख दिया 20। अब 20 काट दिए सदना ने, फिर डिमांड आएगी 20 की, और कहने का भाव ये है कि 100 के 100 बकरे कट गए। और सदना ने सोचे भगवान कति पूरी बात बड़ी, हे भगवान आपने प्रण भी आपने रखा, मेरी तो प्रतिज्ञा भी आपने रखी, मांझ दो के हथियार धर दिए, अकरे की इज्जत आजत कति नाश हो गया था। इतने में परमात्मा ने क्या किया, एक बहुत बड़े व्यापारी का रूप बना के पहुंच गया सदना के मालिक के पास और कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे कांटेक्ट करना, एग्रीमेंट करना तेरे से, रोज के 20, 30, 50 बकरे चाहिए और मैं ऐसे आगे सप्लाई किया करता हूँ। तो बड़ा खुश हो गया वो सदना का मालिक कसाई, कहने लगा भाई ठीक है। और वो बोला जी बाकी एग्रीमेंट कराएंगे, सवेरे तो मैं थक रहा हूँ, भूख लग रही है कि मैं खाना खिलाओ और बढ़िया बढ़िया स्वस्थ बकरे का मांस बनवाना। अब कसाई ने आदर किया नौकर के, सदना इधर आ। अब वो सदन कसाई आ गया, खां जी कि एक बकरा काट फटाफट। और बड़ा व्यापारी आया है, बड़ा एग्रीमेंट हो गया है, होगा बड़ी बढ़िया। अच्छा
अब सदना के हाथ पैर फूल गए। आखिर बात बिगड़ गई भाई, तो ना बड़ी बात, आज तो प्रतिज्ञा भंग होगी। अब उसने सोचा कि जब बकरा ना काटूंगा तो यू मालिक नौकरी तो निकालेगा, और जब बकरा काट दिया तो वचन भंग हो गया, मेरी तो बात बिगड़ गई दोनों तरफ से। तो उसने सोचा एक आदमी का भोजन बनेगा, तो उसने क्या सोचा कि बकरे के नले नले काट दूं अंडकोश, अब मेरा पर्ण भी रह जाएगा और भोजन भी बन जाएगा एक आदमी का। हथियार उठाया और बकरे के वो नले काटने चाहे, बकरा बुलवा दिया परमात्मा ने बोला सदना, और देख भाई मेरी दाना तोड़े, ना जाने कितनी बार तो तू बकरा बन लिया और मैं बना कसाई, और देखियो मैंने तेरे गल काटे हैं, तेरे को ऐसे नहीं काटा जैसे तू काटने जा रहा है, और सारी रात तड़प कर मरूंगा मैं, तन्ने भी फिर मैं ऐसे ही काटूंगा तेरे को, ये देख लेना। अब बकरा किस सदना किसके बकरे काट रहा था, हाथ में कर छूट गई, कप पर खड़ा खड़ा बकरा बोले ना कटर बैठ गया रोए। मालिक ने बाट देखी, रसोई में आवाज लगाई, रसोई से संदेशा गया जी अभी तक आया नहीं, मटेरियल पदार्थ नहीं आया, बनाऊं कुकर। खुद मालिक गया, सदना से कहा कि सदना क्या करे, तूने काटा नहीं बकरा। मैं नहीं काटू मालिक, मैं नहीं काटू, करूं भाई। उसने सोचा चल पड़ी यहाँ से, उस संत ने कहा था मैं वहां जगन्नाथ के मंदिर में रहता हूँ, वहां आ जाना। उस जगन्नाथ के मंदिर की तरफ चल पड़ा। कभी परमात्मा ने जब इतना चमत्कार दिखाया है, बकरा बोलिया इसे बुंडे काम ना मैं तो कदे भी ना करूं, मरवा से जीवा से भूखे मरे। आदमी की कही तो ना सच्चे पर वह तो सच्ची होगी, सामने तो जुल्म हो गया। यूं तो बहुत बुरा जो है ना एक रूटीन है, यू नहीं करे भाई। कति भी संत साची के थे, वो उस दिन जच्ची उसके उस गुरुदेव के पास समाधान के लिए चल पड़ा। देख कहाँ तक बिजली गिरती है इस गुंडे कर्मों से, कैसे फिर जो मालिक परम संत की सन्मा जा रक्षा कैसे होती है। अब वो चला जा रहा था, एक नंबरदार के घर पे रास्ते में जा रहा था, नंबरदार के घर पे रुक गया और काजी मैं रात न रुकूंगा, मैंने आगे यात्रा पे जाना है, जगन्नाथ में जा रहा हूँ। तो पहले धार्मिक वैसे तो आम व्यक्ति की बहुत इज्जत करता थे, अतिथि की। तो नंबरदार ने सदना को रोक लिया, रुक जा भाई, भाई रोटी खाइए, अलग से व्यवस्था कर दी, खाना खुना खा ठाठ तरह। अब क्या हुआ कि उस नंबरदार की पत्नी जो थी वो बैड कैरेक्टर थी, उसने सदना के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। वो रोने लग गया, माई वो तो वहां दुखी व्यक्ति हूँ, रात काटनी है, काटन दे तो काट दे ना, मैं भी चला जाऊंगा। तो उसने फिर शोर मचा दिया, अपनी बेइज्जती समझ के लोग इकट्ठे हो गए, अक्यों मेरी इज्जत का गाक बने था, पकड़ लिया और वहीं उस शहर के अंदर, साथ में शहर था, वहां ले गए। राजा था, वहां का नवाब था, उसके सामने उसको पेश किया गया, उसको सजा सुना दी कि इसको मीनार में चिन दो, भुगत कर मरे। इसको कितना नंबरदार ने इसको इज्जत से रखा, इसने धोखा किया, उसी के साथ पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। अब मीनार के अंदर खड़ा करके मीनार चढ़वा दिया, बंद कर दिया। अकाक मर जाएगा चिल्ला चिल्ला के, रो पीट के। तब सदना ने अर्ज करी, है गुरुदेव मैं तो पापी आत्मा था, मुझे तो इससे बदतर मौत मार दो, लेकिन मुझे ये भगत कहे थे कि मंदिर में जावे ढेड और इसे इसके गुरु होंगे, और ऐसा करता था ऐसा करता था। दाता आपके नाम पर बट्टा लग गया, तो मैं तो नीच था, तो इससे भी बुरी मौत मार देते। दाता इस भक्ति की इज्जत रखियो मेरे मालिक। इतना ही कहा था, वो सारा मीनार फट गया और ईंटें उन सरपंच के सर में लगी, उसकी पत्नी के दोनों सतन कट के वहीं गिर गए, खून चल पड़ा। और जिन्होंने ये संदेश सुनाया था
अन्याय का फैसला सुना था, उनके सिर में ईंट लगी दादा के। पर देखा इतना आवाज हुई, आसपास सब भागे आए, देखण आए, और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए, कटे हुए नहीं रहे। बोलो सतगुरुदेव।